हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉक बाबा। ऑलमोस्ट परफेक्ट वीकेंड होने वाला था ये मेरा स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेल्सी जीत गई, फिर हमने ये टाइटल जीत लिया। पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जफ्फा सपोर्टर्स लीग व्लॉग बनाया मैंने, इसका लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो वो टूर्नामेंट हमने जीता, काफ़ी अमेजिंग अचीवमेंट। लेकिन कल रात को न्यूजीलैंड से इंडिया फिर अपना दूसरा मैच हार गई T20 वर्ल्ड कप का, और उसकी वजह से आई थिंक दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग नॉकड आउट। लेकिन बात कर लेते हैं गेम वीक 10 की, जो अभी हुआ वीकेंड पे, जो मैचेस हुआ अराउंड द लीग्स, डिफरेंट लीग्स में जो जो रिजल्ट रहे। तो पहले नज़र डाल लेते हैं एक बार प्रीमियर लीग पे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि वी थिंग्स ऑफ विद लेस्टर वर्सेस आर्सेनल, जिसका बखूबी फ़ायदा उठाया आर्सेनल ने, और जिस तरीके की स्लॉपी पासिंग और बॉल का जो लॉस कर रही थी लेस्टर, बॉल को जिस तरीके से लूज़ कर रही थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए आर्सेनल ने 2 गोल बड़ी जल्दी स्कोर कर लिए, एंड इट टुक लेस्टर सम टाइम टू गेट बैक इनटू द गेम। एरन रैम्सडेल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, और मैं काफ़ी स्केप्टिकल था उनको लेके जब उनका ट्रांसफ़र भी हुआ था कि इतनी ज़्यादा फ़ी दी है आर्सेनल ने गोल कीपर के लिए, लेकिन ही इज़ प्रूविंग हिज वर्थ, और काफ़ी अच्छा गेम रहा है अभी तक उनका जब जब वो खेले हैं। और बेहतरीन सेव्स करे उन्होंने उस दिन। एक तो बहुत ही शानदार सेव था जेम्स मैडिसन की फ्री किक से। सो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आर्टेटा को थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगा मैं। ही इज़ गेटिंग आर्सेनल बैक इन टू द थिक ऑफ थिंग्स। और अभी जज नहीं करूँगा, अभी मैं क्रिसमस तक वेट करूँगा आर्सेनल की परफॉर्मेंस अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंट रहती है, क्योंकि हमने फिर देखा था कि लेस्टर सेकंड हाफ में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फुटबॉल खेल रही थी। थोड़ा अनलकी रहे कहीं ना कहीं कि कन्वर्ट नहीं कर पाए थे अपने चांसेस को, लेकिन पर क्रेडिट देना पड़ेगा एरन रैम्सडेल और आर्टेटा को उस परफॉर्मेंस के लिए। तो एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आर्सेनल के लिए, अवे विन एट लेस्टर 2-0 से। उसके बाद बर्नली ब्रेंटफोर्ड को हरा दिया 3-1 से। थोड़ा सा सरप्राइज रिजल्ट, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना इजीली ब्रेंटफोर्ड हार जाएगी बर्नली से, और इतना हैवी स्कोर लाइन रहेगा बर्नली के फेवर में, बिकॉज बर्नली डोंट यूजुअली स्कोर दिस मैनी गोल्स, एंड स्पेशली अगेंस्ट अ ब्रेंटफोर्ड टीम जो कि थोड़ा सा डिफेंसिवली सॉलिड है, कॉम्पैक्ट है मिडफील्ड में, और काउंटर पे आपको हिट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट बर्नली के लिए। लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए ब्राइटन के अगेंस्ट। लुक बाय फार द बेटर टीम इन फर्स्ट 40 मिनट्स, और 2-0 से वो लीड कर रहे थे। और जब ब्राइटन ने वो गोल स्कोर किया, शानदार शॉट बाहर से, और कोई चांस नहीं एलिसन के लिए वहाँ पर। और सेकंड हाफ में देखा हमने कि ब्राइटन रियली टुक द गेम टू लिवरपूल, और दे वर अप फॉर इट, और एक वेल डिजर्व्ड ड्रॉ, और पॉइंट्स ड्रॉप करे इसकी वजह से लिवरपूल ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड रहे होंगे। हार भी सकते थे, लेकिन आई वुड से इट इज़ अ फेयर रिजल्ट। फर्स्ट हाफ में लिवरपूल डोमिनेटेड द गेम, सेकंड हाफ में ब्राइटन मैनेज्ड इनफ टू गेट अ पॉइंट। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं फेयर रिजल्ट। शॉकर ऑफ द वीकेंड वॉज क्रिस्टल पैलेस विनिंग अगेंस्ट मैन सिटी एट द एतिहाद स्टेडियम। अब वो एमरिक लपोर्ट को जो रेड कार्ड दिया गया है, वो रेड कार्ड था या नहीं, दैट इज़ अप फॉर डिबेट। अगर आप मेरे से मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो आई थिंक इट वॉज नॉट अ रेड कार्ड। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था जाहा और गोल में, और पीछे आई थिंक रॉड्री थे जो कवर में थे। अगर निकल भी जाते जाहा तो ही हैड अ लॉट टू डू अगर उनको क्लियर 1-on-1 होना था एडरसन के साथ। और कहीं ना कहीं हमने देखा फिर क्रिस्टल पैलेस बिल्कुल ही पीछे बैठ गई। सिटी वर अटैकिंग दैम, लेकिन कोई पेनिट्रेशन हुआ नहीं खास। एक हेसूस ने ज़रूर स्कोर किया इक्वलाइजर, लेकिन वो ऑफसाइड की वजह से रूल आउट हो गया। थोड़े से मार्जिन से ऑफसाइड रह गए थे फिल फोर्डन उस मूव में। लेकिन अच्छे से अपने चांसेस लिए क्रिस्टल पैलेस ने। पहला गोल मैं कहूँगा इतनी कन्विंसिंग फिनिश नहीं थी, लेकिन ज़ाहा ने कर दिया उसको कन्वर्ट, एंड गैलेगर और चेल्सी बाउज ऑन लोन ऑन क्रिस्टल पैलेस स्कोरिंग द विनर 2-0 लेट सेकेंड गोल। तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट। टेबल में अगर आप टाइटल रेस में है तो एक क्रिस्टल पैलेस के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट अगेंस्ट द रन ऑफ फ्लेम। मुझे नहीं लगता है बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि क्रिस्टल पैलेस मैन सिटी के होम में जाके ऐसा रिजल्ट निकाल लेगी। देन उसके बाद बात करेंगे साइमल्टेनियसली जो तीसरा मैच चल रहा था उसी टाइम स्लॉट में, वो था न्यूकासल वर्सेस चेल्सी। तो जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था वैसा ही गेम मुझे देखने को मिला। बिल्कुल डीप बैठी हुई थी न्यूकासल। एक भी उन्होंने अटेम्प्ट मतलब कन्विंसिंग नहीं बनाने की कोशिश करी। दे थॉट कि दे वुड बी हैप्पी विद द पॉइंट। तो हमने वही देखा कुछ टाइम पे। तो ऐसा था कि कुछ पीरियड में चेल्सी का जो पोजेशन था 80-85% हो गया था, इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी चेल्सी पोजेशन को। लेकिन अगेन दे डिड नॉट हैव इनफ चांसेस टू शो फॉर इट इन द फर्स्ट हाफ। थोड़ा सा स्लॉपी रहे। हकीम जियच अच्छे उनके पास मौके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके वो मैच शार्पनेस मिसिंग है जो हमको देखने को मिल रही है। अब माउंट इलनेस की वजह से बाहर थे, टीमो वर्नर, लुकाकू, क्रिस्टियन पुलिसिक सब इंजरी से बाहर थे। तो जो फ्रंट थ्री खेलने के लिए बचे थे प्लेयर्स वो थे हैवर्ट्स, हकीम जियच और कैलम हडसन-ओडोई। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि केमिस्ट्री नहीं थी तीनों में, तो इसलिए वो क्लिक नहीं कर रहे थे। बाकी मिडफील्ड से लेकर डिफेंस तक तो इट वाज इंपीरियस। चेल्सी वर एट देयर इंपीरियस बेस्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी डिफेंसिव फ्रंट पे। तो
बट देन इट टुक कपल ऑफ थंडरस स्ट्राइक्स बाय रीस जेम्स टू सेटल द टाई, और बेहतरीन फिनिशिंग वहाँ पे। तो हमारे विंग बैक्स का जो एक ये ट्रेंड बन गया है, बेन चिलवेल पिछले 3 मैचेस में, और फिर रीस जेम्स पिछले 2, एक गोल अगेंस्ट नॉरिच और 2 गोल उस दिन अगेंस्ट न्यूकासल। तो शानदार फिनिशेस, एंड फिर जॉर्जिनियो कन्वर्टिंग अ लेट पेनल्टी। तो कंफर्टेबल विन इन दी एंड 3-0, बट थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर रहा चेल्सी फैंस को शुरू फर्स्ट हाफ में, अराउंड 60th मिनट, जब देखा कि इतना सिट बैक कर रही है न्यूकासल और पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं उनका डिफेंस, especially when we have players who are good at passing like Hakim Ziyech, Kai Havertz and Callum Hudson-Odoi up front। तो कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री मिसिंग थी, क्लिक नहीं कर रहे थे टॉप 3, तो इसलिए ये हो रहा था। अब नेक्स्ट गेम जो है वो बर्नली से है, वो भी इसी तरीके का ही मैच होगा, स्टैमफोर्ड ब्रिज में होगा वो मैच। तो अगर ये मैच निकाल लेते हैं फिर इंटरनेशनल ब्रेक में जाते हैं, तो आई थिंक तब तक पूरा स्क्वाड फिट होकर वापस आ जाएगा, एंड देन इट विल बी अ गुड रन ऑफ फिक्चर्स फॉर चेल्सी। तो लिवरपूल एंड मैन सिटी ड्रॉपिंग पॉइंट्स, इट्स अ गुड थिंग फॉर चेल्सी, लेकिन अभी भी ज़्यादा कंप्लेसेंट होने की या कुछ सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। अभी तो बस सीजन स्टार्ट ही हुआ, इट्स ओनली 10 गेम्स इन, लेकिन एक कुशन ज़रूर मिला, हल्का सा बहुत। साउथहैम्पटन विनिंग अगेंस्ट वॉटफोर्ड, आई थिंक ये भी एक रिजल्ट था जो मुझे लगा था कि ड्रॉ हो सकता है, वॉटफोर्ड ले जा सकती है ये मैच को, क्योंकि एवर्टन को हराया था उन्होंने लास्ट गेम में, 5-2 हराया था, वो भी गुडिसन पार्क में। तो मुझे लगा था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आएगी इस गेम में वॉटफोर्ड, लेकिन साउथहैम्पटन जस्ट वन द गेम, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनके लिए। थोड़ा सा स्टार्ट स्टॉप सीजन रहा है साउथहैम्पटन का अभी तक, तो ये एक रिजल्ट बहुत अच्छा है उनके लिए। बाकी मैचेस में लीड्स ने हरा दिया नॉरिच को, उनके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट। नॉरिच आर इन द मड, आई थिंक दे विल गेट रेलीगेटेड, कोई डाउट नहीं है। वेस्ट हैम कन्विंसिंग विन ओवर एस्टन विला 4-1 से, और एरिक कॉन्सा को मिल गया रेड कार्ड, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वेस्ट हैम हावी हो गई गेम पे, लेकिन डेफिनेटली आई एक्सपेक्टेड वेस्ट हैम टू गेट द विन, और वही हुआ। और बात करते थोड़ी सी स्पर्स वर्सेस मैन यूनाइटेड की, जो कि सबसे बड़ा मैच था इस गेम वीक में। तो लोग कह रहे थे एल सैकी को जो हारेगा मैनेजर, उस पर और ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। डेफिनेटली ओले गनर सोल्शायर पे ज़्यादा प्रेशर था गोइंग इनटू दिस गेम। और बैक 3 की एंटोनियो कॉन्टे की बात कर रहे थे हम, और ओले ने ही बैक 3 खिला दिया इस मैच में। और वी सॉ द स्ट्राइक पार्टनरशिप ऑफ कवानी एंड रोनाल्डो अप फ्रंट विच वर्क वंडर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और कहीं ना कहीं टॉटनम पे मैं क्रिटिकल रहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा ओपन फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डिसजॉइंटेड हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। जो फुल बैक्स हैं उनको अपने रनर्स का होश नहीं है। और रोनाल्डो आई थिंक हैड अ ब्रिलियंट गेम, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, प्रेस कर रहे थे, ही वॉज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस, ही वॉज ऑन द एंड ऑफ कपल ऑफ चांसेस। एक ऑफ साइड से गोल उनका रूल आउट हो गया, लेकिन फर्स्ट गोल ब्यूटीफुल फिनिश ऑन द वॉली। तो इस तरीके का अगर आप चांस देंगे रोनाल्डो के कैलिबर के प्लेयर को, तो यू आर इन फॉर ट्रबल। और ओले ने ज़रूर एक कन्विंसिंग विन निकाल लिया अवे एट स्पर्स 3-0 से, लेकिन कितना टाइम है उनके पास, और क्या ये जो रिजल्ट है ये ट्रांसलेट होगा और मैचेस में, वो अभी देखना बाकी है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस तो यही होप करेंगे कि चीज़ें यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, लेकिन ये हमने बहुत बार देखा है ओले के साथ कि कहीं ना कहीं जो वो प्रेशर में होते हैं तो 1-2 रिजल्ट अच्छे निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनकन्सिस्टेंसी जो है वो वापस आ जाती है। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो भी टाइटल रेस में होती है या किसी भी कप कंपटीशन में होती है तो ज़्यादा आगे जा नहीं पाती, या फाइनल हर्डल पे स्टम्बल कर जाती है। तो ये देखना होगा कि अब यहाँ से जो 2 मैच है, अटलांटा अवे चैंपियंस लीग में और मैन सिटी मैनचेस्टर डार्बी होने वाली ओल्ड ट्रैफर्ड में नेक्स्ट वीक, तो उसमें क्या रिस्पॉन्स रहता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, ये हमको एक बार देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं ज़रूर। लेकिन अच्छा रिजल्ट इफ़ यूर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। दूसरी तरफ स्पर्स की बात चल रही है अभी कि शायद नूनो एस्पिरिटो सैंटो को सैक कर देंगे ये लोग, और स्पर्स ऐसा क्लब है नहीं जो इतने फ्रीक्वेंट मैनेजरियल चेंजेस करता है जब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो ये क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है, हैरी केन है, सॉन है, ये वेस्ट हो रहा है अंडर नूनो। और नूनो तो कहीं ना कहीं उनकी मतलब मैनेजरियल विश लिस्ट में बहुत नीचे थे, बहुत सारे मैनेजर्स ने रिफ्यूज़ किया था स्पर्स आने के लिए, तब जाके नूनो का जो अपॉइंटमेंट है वो फाइनल किया था, मजबूरी में आके इन्होंने कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लगता है। एंटोनियो कॉन्टे से बातें चालू कर दी है स्पर्स ने, ऐसा कई ट्विटर सोर्स पे आ रहा है कि एंटोनियो कॉन्टे को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग हो गई इस रिजल्ट के बाद। हम सोच रहे थे कि शायद एंटोनियो कॉन्टे मैनचेस्टर यूनाइटेड चले जाए, हमने डिस्कस भी किया था बहुत डिटेल में, हमने लाइनअप्स वगैरह भी डिस्कस कर ली थी उसकी, लेकिन लग रहा है कि शायद स्पर्स जा सकते हैं एंटोनियो कॉन्टे, पॉसिबिलिटी है ये। मुझे लगता नहीं कि होगा या नहीं, मैं उस पर अभी कुछ कमेंट करूंगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली प्रेशर इज़ ऑन नूनो, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमको उनकी सैकिंग की न्यूज़ भी मिल जाए 1-2 दिन में, या फिर 1-2 मैच और देख के देखेगी स्पर्स की
क्या होता है। जैसे ओले को 3 मैच का टाइम दिया, शायद मुझे नहीं लगता वो नूनो को देना चाहिए उस तरीके का टाइम, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज रही हैं स्पर्स की, जब वो मैच जीत भी रहे थे तो कन्विंसिंगली नहीं जीत रहे थे सारे मैचेस अपने, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट हाँ, डेफिनेटली प्रेशर तो है ही कहीं ना कहीं नूनो पे, तो देखते हैं क्या होता है। डिटेल में मैं बात करूंगा किसी दूसरे वीडियो में इस मैच के बाद, और ओले का फ्यूचर क्या है, नूनो का फ्यूचर क्या है, और प्रीमियर लीग में अगर एंटोनियो कॉन्टे दोबारा आते हैं तो किस तरीके का हमको देखने को मिल सकता है फिर डायनामिक्स पूरा। तो ये तो रही बात प्रीमियर लीग की। टेबल पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो जैसा आप देख सकते हैं बॉटम पे नॉरिच हैं 2 पॉइंट के साथ, और न्यूकासल रेलीगेशन जोन में आ गए हैं दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अगर न्यूकासल रेलीगेट हो जाती है इस सीज़न में और वो चैम्पियनशिप में चले जाते हैं, तो क्या वो ओनर्स का एटीट्यूड होगा, देखना इंपॉर्टेंट है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई थिंक रेलीगेट नहीं होना चाहिए जनवरी में, इफ़ दे आर एबल टू गेट सम गुड प्लेयर्स और एक ठीक ठाक सा मैनेजर वो ले आते हैं जल्दी, तो शायद वो बच जाए रेलीगेशन से। अभी तो बहुत ज़्यादा अर्ली है सीज़न में, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। आपको क्या लगता है, इफ़ न्यू कासल गेट रेलीगेटेड दिस सीज़न इन द प्रीमियर लीग एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द चैम्पियनशिप इन द नेक्स्ट सीज़न, तो किस तरीके का उनके ओनर्स का जो है रवैया रहेगा उनकी तरफ, तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है। बर्नली अगेन इन द रेलीगेशन जोन, मुझे लग रहा है बर्नली माइट गो डाउन दिस टाइम। वॉटफर्ड और लीड शेयरिंग 10 पॉइंट्स, एस्टन विला वॉटफर्ड लीड्स है। एस्टन विला ने लेट डाउन किया अपने आप को कहीं ना कहीं, जिस तरीके की साइनिंग्स उन्होंने करी थी, तो उस पे खरे नहीं उतर पा रहे। देन वी मूव ऑन टू द अपर हाफ ऑफ द टेबल। साउथहैम्पटन, क्रिस्टल पैलेस, ब्रेंटफोर्ड, वुल्स, लेस्टर, एवर्टन ऑन 14 पॉइंट्स ईच। एवर्टन को खेलना बाकी है अभी वुल्स से, आज खेलेंगे रात को, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है उस गेम का। सो इफ एवर्टन आर एबल टू गेट अ विन, सो दे विल बी देयर इन द यूरोपा लीग प्लेसेस का स्क्रैप, तो देखते हैं क्या होता है। स्पर्स लूजिंग टू यूनाइटेड, ब्राइटन गेटिंग अ वेल अर्न पॉइंट, तो मेक श्योर कि वो 7th पे हैं। आर्सेनल गेटिंग बैक देयर, टॉप 4 की लड़ाई में आ रहे हैं वापस धीरे धीरे, तो इंटरेस्टिंग हो रही हैं चीज़ें। यूनाइटेड जैसे तैसे बने हुए हैं 5th स्पॉट पे। वेस्ट हैम ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, टॉप 4 का जो स्पॉट है उन्होंने अपना कायम रखा है 20 पॉइंट के साथ, इक्वल ऑन पॉइंट्स विद मैनचेस्टर सिटी आफ्टर 10 गेम्स। लिवरपूल ऑन 22 पॉइंट्स एंड टॉप ऑफ द टेबल चेल्सी विद 25 पॉइंट्स। थोड़ा सा गैप ओपन हो गया है यहाँ पर, 3 पॉइंट का फ्रॉम लिवरपूल एंड 5 पॉइंट्स फ्रॉम मैन सिटी, क्योंकि उन्होंने इस गेम वीक में अपने जो पॉइंट्स है वो ड्रॉप करे। तो ये रही बात प्रीमियर लीग की। ला लीगा पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बार्सिलोना और डेपोर्टिवो अलावेस के गेम में। अग्वेरो हैड टू बी सब्सटीट्यूटेड बिकॉज ऑफ सम डिस्कम्फर्ट इन हिज चेस्ट, तो वो हमने देखा कि वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो कार्डियक रिदम डिसऑर्डर बताया गया, उनकी दिल की धड़कन थोड़ी सी रिदम में नहीं थी और एक कार्डियक प्रॉब्लम है। तो आई रियली होप कि वो जल्दी से फिट हो जाएं, जल्दी से ठीक होके आ जाएं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे, और अग्वेरो का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पर्सनली, तो जब वो प्रीमियर लीग में थे, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, तो मैं रियली होप करता हूँ कि जल्दी से वो फिट होके वापस आएँ, और ये जो भी चीज़ है ये ज़्यादा बड़ी ना हो मेडिकल कंडीशन, और जल्दी से फिट हो जाएँ वो। रियल मैड्रिड विनिंग देयर गेम अगेंस्ट एल्चे 2-1 से। विनीशियस ने काफ़ी अच्छी फिनिशिंग करी, और विनीशियस एक अच्छे प्लेयर उभर के आ रहे हैं अंडर कार्लो एंचेलोटी। एटलेटिको मैड्रिड बीटिंग रियल बेटिस 3-0। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं हमको एक रिस्पांस देखने को मिलेगा एटलेटिको से, और दैट्स व्हाट वी गॉट। 3-0 जीत गए वो रियल बेटिस से। मुश्किल मैच था लेकिन निकाल लिया एटलेटिको ने 4th प्लेस बेटिस के अगेंस्ट, और बार्सिलोना का अलावेस से ड्रॉ हुआ मैच 1-1। तो ला लीगा टेबल पे नज़र डाल ले तो सोसियोडाड आर स्टिल देयर ऑन टॉप ऑफ द टेबल विद मैड्रिड, सेविया एंड एटलेटिको राइट बिहाइंड देम ऑन 24 एंड 22 पॉइंट्स ईच। बार्सिलोना थोड़ा सा ड्रॉप कर रही है टेबल में, 16 पॉइंट्स हैं अभी, और गेम इन हैंड ज़रूर है, लेकिन दे हैव टू मेक श्योर कि ज़्यादा नीचे ना चले जाएँ वो टेबल में। तो इस तरीके की कुछ ला लीगा की स्थिति बन रही है। लीग 1 पे नज़र डालें तो इट टुक 88th मिनट विनर फ्रॉम आंगेल डी मरिया टू सिक्योर द विन फॉर पीएसजी, और बार बार देखा हमने कि इसी तरीके का कुछ हो जाता है बार बार, और पीएसजी मैच ले जाती है, और काफ़ी मतलब लेट विनर्स देखे हमने पीएसजी के तरफ से इस सीज़न। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक पॉइंट्स टेबल पे अगर नज़र डालेंगे लीग 1 की, तो काफ़ी कंफर्टेबली बैठी हुई है पीएसजी टॉप पे। अभी से ही 8 पॉइंट का गैप जो है वो क्रिएट हो गया है पीएसजी और नीस में, तो ये लीग 1 तो निकाल ही लेंगे बिना किसी दिक्कत के, लेकिन कितना कन्विंसिंग फुटबॉल ये खेल रहे हैं उस पर ज़रूर एक क्वेश्चन और डिबेट होनी चाहिए। तो ये पीएसजी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन लीग 1 जीतने के लिए काफ़ी है ज़रूर। सीरिया में ज़लातन इब्राहिमोविच, द मैन इज़ लाइक वाइन, जितने वो उनकी एज होती जाती है उतने वो बेटर होते जाते हैं। तो
रोमा को हरा के एसी मिलान ने मेक श्योर किया कि वो अभी भी डटे हुए हैं और टेबल पे टॉप पे है नापोली के साथ 31 पॉइंट्स पे। और थोड़ा सा गैप अब ओपन हो गया है मिलान और इंटर मिलान पे थर्ड प्लेस में 24 पॉइंट्स और 31 पॉइंट्स का मतलब 7 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। और देखते हैं टाइटल रेस में क्या होता है। इंटरेस्टिंग। आई स्टिल थिंक मिलान हैव इट इनफ इन देम टू विन द टाइटल एंड गो ऑल द वे। क्या जीत पाएंगे वे 10 साल के बाद स्कुडेटो, देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग। बायर्न म्यूनिक 5 गोल खाने के बाद मुंशन ग्लैडबैक के अगेंस्ट फिर 5 गोल कर दिए यूनियन बर्लिन के अगेंस्ट। तो ये 5-5 गोल का जो बायर्न का सिलसिला है ये चलता ही रहेगा, चाहे खाएं चाहे स्कोर करें। एंड तो दैट्स अबाउट अ शॉर्ट राउंड अप फॉर दिस गेम वीक। देखते हैं, थोड़े से काफ़ी इसमें से इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स निकल के आए हैं इस गेम वीक में, जिसकी डिटेल में बात हम किसी और पॉडकास्ट या किसी और वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। रियली हैप्पी एज अ चेल्सी फैन, लेकिन बिट डिसअपॉइंटेड बाय इंडियाज़ परफॉर्मेंस। और लेट्स होप कि इंडिया थोड़ा अच्छा खेल के थोड़े रिजल्ट्स हमारे फेवर में चले जाएं और कैसे ना कैसे करके कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम वी आर एबल टू गेट टू द सेमीफाइनल्स। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।